हेलो दोस्तों, अगर आपने कोई नई डिवाइस परचेज की है और आप चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी डिवाइस का व्हाट्सएप डाटा अपनी नई डिवाइस पे ट्रांसफर कर पाएं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी पुरानी डिवाइस का व्हाट्सएप डाटा कंप्लीटली अपनी नई डिवाइस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक के लिए आपको एक फाइल मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं फाइल एक्सप्लोरर का यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लें। अब चैट बैकअप सेटिंग में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला तो ये कि आप अपने चैट बैकअप को गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप उसे अपने इंटरनल स्टोरेज पे भी सेव कर सकते हैं। तो आपको इसे लोकली सेव करना है, यानी कि आपको अपने इंटरनल स्टोरेज पे इस बैकअप को सेव करना है। तो पहले तो आप अपने इस बैकअप को बना लें। अब इसके बाद आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर पे। इसके बाद आपको इंटरनल स्टोरेज पे व्हाट्सएप नाम का फोल्डर सर्च करना है। अब आपको इस फोल्डर को जिप फाइल पे कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको थ्री डॉट मेनू पे क्लिक करना है, उसके बाद आर्काइव वाले इस ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इसके बाद इसका रीनेम करके आप इसे सेव कर दें। व्हाट्सएप फोल्डर के जिप फाइल पे कन्वर्ट होने के बाद अब आपको इस फाइल को अपनी नई डिवाइस पे ट्रांसफर करना है। इसे आप कई मेथड से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसे अपने एसडी कार्ड पे कॉपी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे यूएसबी ओटीजी ड्राइव में भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डाटा शेयरिंग ऐप जैसे कि जेंडर और शेडिट का यूज करके भी अपनी नई डिवाइस पे इस जिप फाइल को सेंड कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर के बाद आप अपनी नई डिवाइस में भी फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर लें। अब आपको इंटरनल स्टोरेज पे व्हाट्सएप जिप वाली उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए आपको इसे सिलेक्ट करके थ्री डॉट मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विद वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करके आर्काइव एक्सट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है। अब आपको इसे इस लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद आपके इंटरनल स्टोरेज पे व्हाट्सएप नाम का एक फोल्डर सेव हो जाएगा। अब आपको इसे ओपन करना है और इसके अंदर आपको एक और व्हाट्सएप नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको इसे कट या फिर कॉपी करके इसे अपनी इंटरनल स्टोरेज पे एक बार फिर से सेव करना है। दोस्तों, आप इस स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप का कंप्लीट डाटा इसी फोल्डर में सेव है। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप अपनी नई डिवाइस पे व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लें। अब आप मोबाइल नंबर टाइप करके उसे वेरीफाई कर लें। दोस्तों, आप उसी मोबाइल नंबर का यूज करें जिसका यूज करके आपने पुरानी डिवाइस पे अकाउंट बनाया हुआ था, तभी आपकी पुरानी डिवाइस के अकाउंट का डाटा रिस्टोर हो पाएगा। अब मोबाइल स्क्रीन पे रिस्टोर बटन आ चुका है। इसे क्लिक करने के बाद आपकी पुरानी डिवाइस का सारा डाटा आपकी नई डिवाइस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।